Hello everyone, students. Today we solve English worksheet of class 9th and worksheet number is 16. So first of all I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 11th August 2020. This is comprehension passage. Comprehension passage based on the poem The Road Not Taken. Students, this poem is very interesting and important also. Road Not Taken is a well-known poem about making choices that shape us. Means रोड नॉट पोएम जो है एक वेल नोन है, बहुत अच्छी तरह से जाने जाने वाली पोएम है अबाउट मेकिंग चॉइसेस. चॉइस मीन्स होता है चुनना, जो हमारा चुनाव होता है उस चुनाव के बारे में कि हम किस चीज़ को चुन रहे हैं, उस चुनाव से संबंधित ये पोएम है. दैट शेप अस, जो कि हमारा निर्माण करते हैं. हमारा जो चुनाव होता है वही हमारे फ्यूचर का, हमारी लाइफ का, हमारी डेस्टिनेशन का निर्माण करता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट द कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिकन पोइट हैं. इन्होंने बहुत ही सिंपल पोएम लिखी हैं, लेकिन इनसाइटफुल मीन्स जो इनकी पोएम है वो बहुत ही दूरदृष्टि भरी हुई हैं. उनमें बहुत ही दूरगामी बातों का वर्णन किया गया है अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस. जो कॉमन और साधारण अनुभवों को उसमें लिखा गया है. इंसाइटफुल पोएम है मीन्स उसमें बहुत दूर की बातें कही गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लेवल बहुत डिफ़िकल्ट है. नहीं, वो बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं. इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स. कवि अपने आप को टू डाइवर्जिंग मीन्स दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई रोड के सामने खड़ा पाता है. देखिए आप यहाँ पिक 1 में देख सकते हैं. सपोज कि ये पोइट है और यहाँ पर एक रोड है जो कि दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. अब पोइट यहाँ खड़ा है तो वो ये इमेजिन कर रहा है कि विच रोड शुड बी फॉलोड, किस रोड पे उसे चलना चाहिए. ही इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज्ड है अबाउट विच वन टू चूज, कि उसे किस रोड को चुनना चाहिए. ही लुक्स टुवर्ड्स देम, वह उन रोडों की तरफ देखता है. वन ऑफ देम रोड्स इज़ मोस्ट यूज्ड, उनमें से एक रोड बहुत अधिक यूज़ की गई है. अब कैसे पता चलेगा कि बहुत अधिक यूज़ की गई है? देखिए आपको इस रोड पर घास दिखाई दे रही है, यहाँ घास है, लेकिन इस रोड पर घास बिल्कुल भी नहीं है. इट मीन्स इट इज़ यूजली मोस्ट ऑफ द इट इज़ मोस्ट यूज्ड रोड. तो ये बहुत अधिक यूज़ की गई रोड है. बट द अदर वन इज़ ग्रासी एंड वॉन्ट्स वियर, और ये जो दूसरी रोड है ये ग्रासी है एंड वॉन्ट्स वियर मीन्स ये इस रोड पर कम लोगों ने इस पर चला है. द पोइट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक डिफरेंसेस. द पोइट डिसाइड, अब जो कवि है वो डिसाइड करता है टू टेक अप द रेयरली यूज्ड, रेयरली मीन्स बहुत कम यूज़ की गई सड़क पर चलने का डिसीजन लेता है. टू मेक अ डिफरेंस, कुछ अलग करने के लिए, कुछ भिन्न, क्योंकि इस रोड पर तो मोस्टली पीपल जाते ही हैं, इसीलिए तो ये ग्रासी नहीं है, ये ग्रासी है. सो पोइट डिसाइड टू यूज दिस रोड, इसलिए पोइट इस रोड पर चलने का डिसीजन लेता है. नाउ कम टू नेक्स्ट. He knows that he may not be able to come back. He knows, वह जानता है कि हो सकता है वो वापस ही ना आ सके. Once he has selected one of them, एक बार उसने उन दोनों में से किसी एक को चुना. But लेकिन he still moves ahead on the greener one, लेकिन वो ग्रीन वाली रोड के सामने यहाँ पर ही खड़ा रहा. मीन्स उन दोनों में से उसे एक चुनना है और वो इस ग्रीन वाली घास, जिस पे घास उगी हुई है, उस रोड के जस्ट सामने खड़ा है. द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ, ये जो रोड हैं, जो सड़क हैं, ये हमारे जीवन को सिम्बोलाइज करती हैं, हमारे जीवन की प्रतीक हैं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस, जीवन के किसी न किसी समय पर हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी होती हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, जिस समय कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है. वी मे लुक बैक इन लाइफ, हम जीवन में वापस मुड़कर देख सकते हैं. एंड रिमेंबर दैट मोमेंट, और अपने उस मोमेंट को भी याद कर सकते हैं. इट इज़ दैट
डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, यह वही हमारा डिसीजन है जो कि हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस, इसलिए अपने जीवन में बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस, थोड़ी डिफ़िकल्ट चॉइस अगर आपके सामने आती हैं लाइफ में, ऑलवेज थिंक ट्वाइस, तो डिसीजन लेने से पहले कम से कम आप 2 बार सोचिए। तो ये जो पोएम है, दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन चॉइस। यहाँ फर्स्ट पिक में आपने देखा, पोइट इज स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ 2 डाइवर्जिंग रोड्स एंड ही इज थिंकिंग अबाउट विच रोड शुड बी फॉलोड, कि किस रोड पर उसे चलना चाहिए। और पिक 2 में आप देखिए, पोइट इज गोइंग ऑन दिस ग्रासी रोड। इस पिक 2 में हमें पता चल रहा है देखकर इमेज को कि पोइट ने इस ग्रासी रोड को फॉलो करने का डिसीजन लिया है। अब नाउ दिस इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड now there are some questions based on this poem. Look at the given poster and answer the following questions. जो अभी आपको पोस्टर्स दिखाए हैं, ये जो जिसमें पिक 1 पिक 2 बनी हुई हैं, उसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, देखिए पोएम का नाम क्या है। पोएम का नाम यहाँ से हम पता करेंगे, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। अब इसमें जो हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन देख के आपको आंसर डिसाइड करने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, द पोएम इज रोड नॉट टेकन। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, तो इस पोएम के पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पिक 1 में आपको क्या दिखता है। अब देखिए ये जो पिक 1 है, पिक 1 में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। 2 डाइवर्जिंग रोड्स, हाँ ये दिख रही हैं, 2 डाइवर्जिंग रोड्स दिख रही हैं। ए थिंकिंग मैन, मैन भी दिखाई दे रहा है, नन ऑफ देम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो है बोथ 1 and 2, तो 4th। क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स, कवि किस रोड्स पर चलने का डिसाइड करता है, तो वो करता है रेयरली यूज्ड, रेयरली यूज्ड, जो बहुत ही कम यूज़ की गई रोड है उस रोड पर चलने का डिसाइड करता है। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पिक 2 में आपने क्या देखा, तो देखिए पिक 2 को एक बार हम फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। पिक 2 ये है, इसमें हमने देखा ए वॉकिंग मैन, यहाँ पर ए वॉकिंग मैन दिखाई दे रहा है। एन एरो, आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा है। एंड ग्रासी रोड, यहाँ पर देखिए रोड है, ये ग्रासी रोड भी दिखाई दे रही है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 4th, ऑल ऑफ देम। Now question number F, the road symbolize our, रोड सिंबलाइज, रोड किसको सिंबल, रोड किसका प्रतीक है, लाइफ का, आवर लाइफ। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, जो हम डिसीजन लेते हैं, हमें डिसीजन लेने से पहले कम से कम ट्वाइस 2 बार सोचना चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, वे हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं, करेक्ट है। अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये भी करेक्ट है। शेप आवर लाइफ, हमारी लाइफ को बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 4th, ऑल ऑफ देम। विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन, डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना, ठीक है। तो चॉइस, अनसर्टेनिटी, रेजोल्यूशन एंड सेलेक्ट। तो इसमें हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना, देखो चॉइस मीन्स चुनाव करना, रेजोल्यूशन मीन्स दृढ़ निश्चय होता है, और सिलेक्शन मीन्स भी किसी चीज़ का चुनाव करना होता है, सेलेक्ट करना। तो इसमें एंटोनिम्स है, शब्द है डिसीजन का अनसर्टेनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस. So students, if you like this video, please like, share and subscribe, and we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.